जय गुरु जी संगत जी। संगत परिवार का गुरु जी सत्संग 77 चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 52। गुरु जी के अनुसार गुरु जी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरु जी से मिले हैं, उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरु जी को शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरु जी कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहले सत्संग हमें मनीषिका आंटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। उन्होंने ऑडियो फॉर्म में सत्संग भेजा है। इससे पहले भी वो हमारे चैनल पर सत्संग शेयर कर चुकी हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का कि आज हम अपने संगत के संग सत्संग शेयर कर रहे हैं। संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए। इसमें गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स होती हैं। सत्संग को पूरा ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए, जिससे गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। क्योंकि कहते हैं ना, सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं आज अपने सत्संग के माध्यम से आप सबको एक चीज़ बताने का, या कह सकते हैं कि गुरु जी बुलवाना चाह रहे हैं, या जो भी आप समझे, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये एक बात हमारे मन में रहती है कि जो हम गुरु जी से मांग रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। ये बात सत्य है कि 90% चीज़ों में वो चीज़ हमें मिल जाती है, बट अगर नहीं मिल रही तो आप दुखी या हताश ना हो। अगर नहीं मिल रही है तो गुरु जी ने आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा सोचा है, इतना कि जितना हम सोच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हम मनुष्य हैं, उस वक्त हम दुख की इतनी उस और छोर में पहुंच जाते हैं कि नहीं, बस अब तो हमारा मन हट गया, अब ऐसा हो गया। तो कृपया मेरी गुरु जी के संगत से यही प्रार्थना है कि आप हताश ना हो, गुरु जी का सत्संग सिमरन ना छोड़ें, गुरु जी से अरदास करें, और जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी पे अपना विश्वास अटल रखें। गुरु जी भी परीक्षा लेते हैं, तो आप अपनी परीक्षा में खरे उतरें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें प्रशांत अंकल ने आगरा से शेयर किया है। उन्होंने सत्संग को लिख करके शेयर किया है, और इससे पहले भी वो हमारे संग कई सत्संग शेयर कर चुके हैं। सत्संग उन्होंने जैसा शेयर किया है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी सिस्टर आंटी ने मुझसे कहा था कि गुरुजी के भजन सुना करो। फिर मैं गुरुजी के भजन सुनने शुरू कर दिए। 15 दिन के पीछे गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर की चौखट पर बैठा था। गुरुजी अंदर से आए और मुझे अपना स्वरूप दिया। तेरे देने के बाद उसके बाद उन्होंने हफ्ते बाद ही मैं बड़े मंदिर गया, मैं और मेरा भांजा। हम छतरपुर स्टेशन से उतरे ही थे कि वहाँ पर गुरुजी की गाड़ी आ गई और उन्होंने बोला कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। गुरुजी को पता था कि हम पहली बार वहाँ गए थे और हमें रास्ता नहीं पता था, तो उन्होंने हमें रास्ते में छोड़ दिया। सुंदर सुंदर सत्संग सुनाते हुए और हम वहाँ पहुँच गए। सत्संग सुनते हुए बड़े मंदिर छोड़ा। जो स्वरूप भी ड्रीम दर्शन में दिखाया था वही दर्शन में वही स्वरूप भी हमें मिला। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम ही है।
गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी ने मुझे जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरी हर एक सांस का शुक्राना। गुरु जी ने मुझे इतने दर्शन दिए हैं, इतनी कृपा बनाए रखी है, मैं उनको जितना भी उनका शुक्राना गाना गाऊँ उतना ही कम है। मैं जनवरी में उनसे जुड़ा था और मैं मार्च में किसी से गुरु जी ने मुझे मिलाया। जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरु जी का मैसेज था, जो तूने पिछले जन्म में मांगा था वही तुझे इस जन्म में दे रहा हूँ, उसका शुक्राना कर। फिर वह बीमार हो गई, मैं उसके लिए जल प्रसाद भी लेकर के गया। गुरु जी का मैसेज आया, तो जिसको मेरे पास से लेकर आना चाहता है उसको तो शेयर कर दो। फिर मैंने उसको, लड़की को शेयर किया और उसको जीजा को भी शेयर किया। फिर गुरुजी ने गाड़ी का इंतज़ाम करवा दिया और बड़े मंदिर मैं गुरुजी के साथ आ गए। इतना शुक्राना करूं इतना कम है। गुरुजी ने इतने ब्लेसिंग्स दी हैं, यहाँ से जाते में और फिर घर से वापस आते समय, लौट कर आने में, रास्ते में भी पूरे में बहुत ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। लड़की की तबीयत भी ठीक हो गई है। गुरुजी ने इतना लख लख शुक्राना कि जितना जो दिया है उसका भी शुक्राना। गुरुजी ने इस लड़की को ही ठीक किया है, कि बीमारी को ठीक किया हो, मुझे भी ठीक कर दिया है, क्योंकि शरीर से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। गुरुजी ने मुझे घर पर भी दर्शन दिए हैं। तितली रूप में मेरे को ब्लैक मैजिक था, वह भी हटा दिया है। मुझे भी ब्लेस किया है और उसको भी ब्लेस किया है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं अपना सत्संग को यही विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सत्संग, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सत्संग, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग अंकल जी, शुक्राना अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग मधु आंटी ने भिवाड़ी से शेयर किया है। आंटी जी अपने पहले भी कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं और उन्होंने ऊपर गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है। तो सत्संग को सुनते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा संगत जी। सत्संग सुनने वाले, सत्संग करने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाथ फड़ने का शुक्राना गुरु जी, चरनी बिठाने का शुक्राना गुरु जी, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी, अपनी रहमत बरसाने का शुक्राना गुरु जी, हमें एक अच्छा इंसान बनाने का शुक्राना गुरु जी, हमारे हर दुख में खड़े रहने का शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी स्वीकार करना। सॉरी गुरु जी, आप 2 दिन से मेरे को कह रहे हो शुक्राना कर, पता नहीं क्या बात है संगत जी। घर के कामों में मैं ऐसी बिजी हो जाती हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग कर नहीं पाती संगत जी। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो बस हर टाइम मुझे नींद आई रहती है। और जी गुरु जी फिर से कहते भी हैं, तो उस नींद को छोड़ दे, जो दात तुझे बख्शी है ना वो सेवा दिल से कर। अब गुरु जी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, पता नहीं मुझे संगत जी क्या हो रहा है। 2 दिन से ऐसे नींद आई जा रही है, नींद आई जा रही है। ना मेरा ना कुछ करने को मन करता है, बस काम करती हूँ, ऐसा जी करता है सो जा। ना ही ढंग से सत्संग सुन पाती हूँ संगत जी। मैं कभी भी बैठती हूँ ना तो सत्संग सुनने के लिए मुझे नींद आने लग जाती है। और गुरु जी इतने बोले हैं ना संगत जी, अपनी संगत को हमेशा माफ़ करते हुए चलते हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं गुरु जी। ऐसे में परसों बैठी हुई थी संगत जी, तो गुरु जी ने मुझे क्या दिखाया, कोई बहुत बड़ी बीच होती है, बीच है जैसे संगत जी, वहाँ बहुत से लोग नहा रहे हैं। वो ना पीछे से कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं संगत जी,
जैसे जानवर टाइप नहीं होता, मेरे को ना साफ तो नहीं दिखाई दिया संगत जी। कोई बीच है जो पीछे से कोई ऐसे जानवर आ रहे हैं जो लोगों के लिए खतरनाक है संगत जी। शायद मैंने सांप भी देखा हो, तो कह रही हूँ ना मैं 2 दिन हो गए संगत जी कि बस कामों के चक्कर में मैंने संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे दात बख्शी है ना, अब 2 बार से ऐसा हो रहा है संगत जी। मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ, गुरुजी क्षमा कर देना कि आप मुझे दिखा रहे हो और मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रही हूँ। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। जो दात गुरुजी ने बख्शी है, वाकई सही बात है कि हाथ के हाथ मैं रिकॉर्ड कर लूँ तो मुझे वो याद रह जाती है संगत जी, नहीं तो मैं ना भूल जाती, मैं दिमाग से निकल जाती हैं वो चीज़ें। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वहाँ बहुत सारे लोग नहा रहे हैं उस बीच पे, और इधर की साइड ना जैसे पेड़ पौधे वगैरह पता नहीं क्या क्या बना हुआ था। मैंने इतना ध्यान नहीं है मेरे को, जितना ध्यान है मैं बता रही हूँ संगत जी कि तो वहाँ कोई जानवर हैं जो उन लोगों के लिए खतरनाक हैं संगत जी। अगर ऐसे ही आप किसी बीच के पास रहते हो या कहीं सोच रहे हो जाओ नहाए धोएं, तो मत जाना प्लीज़, हाथ जोड़ के। कुछ खतरा है जो गुरुजी ने मुझे दिखाया है। मैं सॉरी चाहती हूँ संगत जी आपसे भी, क्योंकि मुझे उस टाइम तो था सारा सपना याद, पर अब याद नहीं है। और जितना मुझे याद है मैं उतना बता रही हूँ कि वहाँ कुछ खतरा है, तो आप मत जाना बीच के आसपास भी नहाने के लिए, कि देखो जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है संगत जी। जान है तो जहान है, तो गुरुजी भी वही समझाना चाहता है कि जान है तो जहान है। नहाना धोना तो घर पे भी हो सकता है संगत जी। अगर कोई चीज़ का खतरा है तो गुरुजी ने जब भी दिखाया है, नहीं तो गुरुजी ऐसी कोई चीज़ दिखाते नहीं हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है, अगर जो भी कोई बीच बीच के आसपास रहता हो तो प्लीज़ मत जाना। कुछ ना कुछ खतरा ज़रूर है, मैं साफ नहीं दिख रहा मुझे अभी, नहीं तो मैं आपको ज़रूर शेयर करती, पर जितना मुझे दिखाई दे रहा था मैं उतना बता रही हूँ आपसे कि हाँ वो बीच के पास पेड़ पौधे हैं, वहाँ कुछ जानवर है या कोई खतरनाक चीज़ है, मुझे नहीं ध्यान में आ रहा संगत जी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, फिर गुरुजी क्षमा करना। आगे से मेरे को जो आप दिखाओगे मैं ना हाथ के हाथ रिकॉर्ड कर लूँगी, नहीं तो मुझे नहीं याद रहता। क्षमा करना गुरुजी, सॉरी 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 गुरुजी। संगत जी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ आगे मत जाना और ना ही वहाँ मत जाना कि हाँ आपकी जान मान को खतरा हो। तो हाथ जोड़ के विनती है, जो भी बीच के पास रहता है, अब ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो बीच कहाँ का है, बस इतनी बुद्धि नहीं है मेरे में कि हाँ मैं आपको उस जगह का नाम भी बता सकूं। बस गुरुजी जो मुझे दिखाते हैं मैं बता देती हूँ संगत जी। बाकी जो भी बीच के पास रहता है उनको इतनी समझदारी तो होगी कि हाँ बीच के पास अगर कोई खतरा है तो प्लीज़ मत जाना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना आपने ये दात बख्शने का। पर मैं इस दात का दिल से वो करती हूँ कि हाँ गुरुजी ने मुझे दात बख्शी है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस सॉरी गुरुजी, आगे से वैसी गलती नहीं होएगी। जो आपने मुझे दात बख्शी है मैं उसका तहे दिल से वो करती हूँ कि हाँ गुरुजी ने मुझे दात बख्शी है और मैं लोगों का भला कर सकती हूँ। और गुरुजी के चरणों में मेरे नतमस्तक प्रणाम गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितनी गुरुजी की वडियाई करो ना संगत जी उतनी कम है। गुरुजी मेरे को एक एक बात समझाते हैं संगत जी कि कौन तेरा अपना है कौन तेरा पराया है। संगत जी गुरुजी ने मुझे सारी हकीकत दिखा दी है, चाहे घर परिवार हो चाहे बाहर के लोग हों, सब चीज़ गुरुजी ने मुझे एक एक जने की हकीकत दिखाई है संगत जी। इसलिए तो मैं कहती हूँ गुरुजी जानी जान है। गुरुजी हर किसी के दिल की बात जान लेते हैं कि हाँ वो कौन किसी के लिए अच्छा सोच रहा है कौन किसी के लिए बुरा सोच रहा है। संगत जी गुरुजी को सब पता है, इसलिए गुरुजी जिससे दूर करते हैं ना तो उससे दूर ही होने में भलाई है। संगत जी थोड़ा मलाल रहता है कि हाँ उस इंसान से दूर हो गए हैं। संगत जी होता है, मेरे रिश्ते भी ऐसे ख़राब हुए हैं कई के बिल्कुल करीबी रिश्ते संगत जी,
पर गुरु जी कहते हैं जिसको मैंने तेरे से दूर करा ना वो तेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने गुरु जी आप जो करोगे ना सब कुछ अच्छा करोगे। मेरी लाइफ जो है ना मैंने गुरु जी के चरणों में रख दी है। अब तो गुरु जी ही मेरी लाइफ का फैसला करेंगे कौन मेरी ज़िंदगी में रहेगा, कौन मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। ये सब गुरु जी पे छोड़ दिया मैंने संगत जी। मैं तो कहती हूँ जब से गुरु जी आए हैं ना मेरी ज़िंदगी पलट गई है संगत जी। दुख तो अब भी हैं संगत जी, पर दुखों का एहसास नहीं होने देते गुरु जी। वो इतनी स्मूथ ज़िंदगी बना दी है ना संगत जी गुरु जी ने कि आप मानोगे नहीं कि हाँ दुख होने के बाद भी हमें दुख का एहसास ना हो तो इससे बड़ी कोई है बात कि हाँ गुरु जी हमें किसी एक दुख का भी एहसास नहीं होने देते। परेशानी आती है ना संगत जी तो गुरु जी मेरे को इतने प्यार से हाथ रखते हैं सर पे, कहते तू क्यों चिंता करती है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ बस। तो इतना कहते तो मेरा दिल खुश हो जाता है गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच गुरु जी। बहुत प्यारे हो गुरु जी, लव यू गुरु जी। इतना अपना भी कोई नहीं करता होगा संगत जी, अगर कोई प्यार से सर पे हाथ रख दे और इतना कह दे ना दिल बाग बाग हो जाता है संगत जी। आधा दुख तो वहीं ख़त्म हो जाता है संगत जी। और सच में आप करके देखो, गुरु जी को अपना बना के देखो, सारे दुख यूँ ही ख़त्म हो जाएंगे संगत जी। आपको दुखों का एहसास भी नहीं होगा, दुख रहेंगे पर दुखों का एहसास नहीं होएगा आपको संगत जी। इतने प्यारे हैं संगत जी। ऐसे कल मैं मम्मी के घर गई थी तो गुरु जी को जो कर्म कटवाने होते हैं ना संगत जी तो गुरु जी ऐसे भी कटवा देते हैं। तो कहते मेरे को गुरु जी कहते हैं तू ना सेवा करा कर अपनी माँ की, इससे भी दुख कटते हैं। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। मैं बहुत दिन से टाल रही थी अपने मम्मी के घर जाने के लिए। मैंने पहले भी सत्संग में शेयर करा है, अपने कहा हाँ मम्मी मुझे बुला रही है और मैं जा नहीं, पता नहीं संगत जी क्यों नहीं जा रही थी, मुझे नहीं पता। कल तो गुरु जी ने मेरा ऐसा मन बनाया कि मैं सुबह ही सारा काम वाम ख़त्म करके 9:30 तैयार हो गई थी संगत जी। और मैं 10 साढ़े 10 बजे अपने मम्मी के घर पहुंच गई थी। फिर मैं मम्मी से मिली, बैठी, चाय पानी पी, मेरा भाई भी वहीं बैठा हुआ था, ऐसी बात चल रही थी। मैं अपने भाई को समझाने लगी, मैंने कहा देख भाई दुकान बेचने की तो ज़रूरत है नहीं, कोई नहीं दुख के दिन हैं ख़त्म हो जाएंगे, गुरु जी पे विश्वास रख। तो मेरा भाई कहता है हाँ तू सही कह रही है। मैं तो अब जब सारा कुछ ना गुरु जी पे छोड़ दिया है, मैंने जब गुरु जी पे छोड़ देगा ना तो तेरे मन में जो टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। वो कह रहा हाँ सही कह रही है, अब मेरे मन में टेंशन नहीं रहती। पहले मैं इतना टेंशन कर करके कह रहा मेरे को पीलिया भी हो गया था संगत जी। मैंने तो गुरु जी से अरदास करी, मैंने कहा गुरु जी ये भी आपका ही बच्चा है, इसको भी आपने ही देखना है संगत जी। गुरु जी सब आपके ऊपर है। तो मैंने तो गुरु जी से अरदास करी, मैंने गुरु जी जैसे आपने मुझे संभाला है ना मेरे पेके परिवार को भी संभाल लो बस गुरु जी। और गुरु जी करते हैं संगत जी। जब मैं जा रही थी ना संगत जी मैं गुरु जी को कहा, मैंने गुरु जी मेरे अंग से चल रहना आप और मेरे संग ही जाना और मेरे संग ही आना। संगत जी गुरु जी अपने प्रेजेंस दिखाते हैं संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग नंबर, एंजल नंबर सब मेरे साथ थे संगत जी। कोई 77, कोई 99, कोई 44 और गुरु जी की गाड़ी संगत जी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची ना गुरु जी की गाड़ी, मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं कहीं भी जाती हूँ ना मुझे गुरु जी की गाड़ी ज़रूर नज़र आती है जिसमें गुरु जी लिखा होता है। मैं तो समझ आती हूँ गुरु जी मेरे साथ है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के बर्ड्स तो हैं ही मेरे साथ संगत जी। रोज़ सुबह से कोयल की आवाज़ आती है, सुबह उठते ही कोयल की चहचहाने की आवाज़ आती है और कहते हैं ये शुभ संकेत होता है संगत जी। कोयल को अगर चहचह करे ना तो ये शुभ संकेत होता है कि हाँ तुम्हारे दुख कटने वाले हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में सुखों का आगमन होने वाला है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत प्यारे हैं गुरु जी। गुरु जी की जितनी बढ़ियाई करो ना उतनी कम है। हम गुरु जी का जितना शुक्राना करें ना उतना कम है संगत जी। बहुत प्यारे हैं गुरु जी।
तो गुरुजी ने ऐसे कर्म कटवाते हैं संगत जी। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने बैठ के बात करी। तो उस दिन उनकी काम वाली नहीं आई हुई थी संगत जी। तो मम्मी कह रही है आज तो हम भूखे रहेंगे। मैंने क्यों भूखे रहोगे, मैं आ रही, मैं निपटा लूँगी सारा काम। तो संगत जी फिर मैंने वहाँ जाके काम वाम करा, फिर सब्जी वब्जी रोटी बनाई उनकी। ऐसे फिर 5-6 बजे मैंने कहा मम्मी अब मैं जा रही हूँ, मुझे घर का भी काम करना है और घर भी देखना है। तो मैं वहाँ से 5 साढ़े 5 बजे संगत जी निकल गई। बहुत बातें हुई, गुरुजी की भी बातें हुई, घर की फैमिली की भी बातें हुई, पर कहीं एक बात ऐसी होगी जो गुरुजी को अच्छी नहीं लगती संगत जी, कि किसी की हम बात करें तो वो निंदा होती है संगत जी। कुछ ऐसी मेरी बहन से थोड़ी खटपट चल रही थी संगत जी। शायद गुरुजी नहीं चाहते कि हाँ हमारी दोनों बहनों में कुछ कमी है, मैं शेयर नहीं करना चाहती संगत जी। गुरुजी आप पे ही करेंगे जो कुछ करना होगा, मैंने तो सब गुरुजी पे छोड़ दिया। तो ऐसी कुछ बातें हो रही थी तो गुरुजी मेरे मन में डाल देते हैं कि नहीं पुत्र ऐसे नहीं करना, तूने किसी की निंदा नहीं करनी। संगत जी मैंने 2-4 बातें कह तो दी, मुझे बड़ा महसूस हुआ कि हाँ गुरुजी मेरे को हमेशा मना करते हैं तू किसी के लिए कुछ नहीं बोलेगी, अपने कर्म माड़े नहीं करेगी। तब मैंने फिर क्षमा मांगी गुरुजी से। मैंने गुरुजी क्षमा कर दो। कहते हैं ना जब इंसान के मन में कुछ भरा हो ना तो कहीं ना कहीं निकलता ही है संगत जी। तो मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी। मैंने गुरुजी क्षमा कर देना, आगे से नहीं करूँगी, गलती हो गई है, मैं खुद मानती हूँ कि हाँ मेरे से गलती हुई है, नहीं बोलना चाहिए था मुझे कुछ भी, चाहे मैंने थोड़ा ही बोला वो भी नहीं बोलना चाहिए था। कहते हैं हमारे कर्म खराब होते हैं समझ जी, चाहे हम किसी अपने के लिए भी बोले ना तो उसके माड़े कर्म हमारे कर्मों में आ जाते हैं और हमारे अच्छे कर्म उसके कर्मों में चले जाते हैं। तो संगत जी ऐसी गलती आप मत करना। मेरे गुरु महाराज क्षमा करना, मुझसे गलती तो हुई है, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। संगत जी फिर मैं वापसी आई और फिर आके मैंने घर में भी खाना वाना बनाया। अब मुझे इतनी नींद आ रही थी संगत जी, मैंने कल एक सत्संग तो सुन लिया आराम से बैठ के। आपको पता गुरुजी मुझे रोज़ बिठाते हैं सत्संग में, तो कल तो गुरुजी ने मुझे लेटे लेटे ही अपना सत्संग सुनवा दिया, प्लेलिस्ट। मैं थकी हुई थी संगत जी, और गुरुजी मुझे रोज़ वो शब्दवाणी ज़रूर सुनवाते हैं, और रोज़ एक ही शब्दवाणी चलती है संगत जी मेरे घर में, और गुरुजी मुझे वो रोज़ सुनवाते हैं। मैंने लेटी नहीं सुना। मैं गुरुजी आज क्षमा करना, आज मैं प्लेलिस्ट चला तो रहे हो पर आज मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके आगे आपके दरबार में बैठूं और आपके उसमें। मैंने कहा गुरुजी आज क्षमा करना, आज मैं यहीं सुन लूँगी लेटे लेटे, मेरी हिम्मत नहीं थी संगत जी, मैं थकी पड़ी थी कि मैं यहाँ से भी करके गई थी, फिर मैंने वहाँ भी जाके काम करा, फिर मैंने घर पे आई, मैंने घर पे भी आके काम करा, मेरी इतनी थकावट हो रही थी, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। और गुरुजी सब जानते हैं कि हाँ जल्दी कितनी थकी हुई है, इसलिए गुरुजी ने मुझे लेटे लेटे ही प्लेलिस्ट सुनवा दी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, गुरुजी का नियम है ये, रोज़ मुझे प्लेलिस्ट सुनवाते हैं। तो कल के लिए गुरुजी सॉरी, मैंने कल लेटे लेटे सुना आपका सत्संग, क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। और नहीं तो मैं गुरुजी के आगे भोग लगा के जब भी सत्संग सुनती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे नहीं सुनती। गुरुजी को भोग तो लगा दिया था मैंने, कल खाना बनाया था कि पहले मैंने गुरुजी को भोग लगा दिया था। बस गुरुजी को भोग लगा के थोड़ी देर में वहाँ जाके लेटी तो गुरुजी ने मेरे को पहले सत्संग सुनवाया, फिर गुरुजी ने प्लेलिस्ट चलवा दी संगत जी। फिर प्लेलिस्ट सुन के बस एंड ही था, वो आरती हो रही थी जब भी मेरी आँख बंद हो गई। आरती सुनते ही मेरी आँख बंद, देखो गुरुजी की मेहर, क्या आरती तक मेरी आँखें खुली रखी गुरुजी ने, और जहाँ आरती हुई वहीं मेरी आँखें अपने आप बंद हो गई संगत जी। फिर मुझे होश नहीं रहा मैं कहाँ पड़ी हूँ, इतनी थकी हुई थी कल मैं। शुक्राना मेरे मालिका, गुरुजी ने जो सुनवाना होता वो अपने आप सुनवा लेते हैं संगत जी, उन पर बस विश्वास करके चलो। गुरुजी के ऊपर जितना विश्वास करोगे ना संगत जी, उतने गुरुजी तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे अंग संग रहेंगे। गुरुजी पे छोड़ दो सब कुछ, गुरुजी को कहो कि गुरुजी आप करने वाले हो, आप कराने वाले हो। सही बात है संगत जी, मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी आप जो करोगे, जो करवाओगे बहुत अच्छा करवाओगे। बस मैंने तो गुरुजी के चरणों में अपने आप को सौंप दिया है संगत जी।
अब तो गुरुजी ही इस घर के मालिक हैं, गुरुजी इस घर को चलाते हैं और गुरुजी हमारे सबका फैसला लेते हैं। मैंने तो अब गुरुजी को सब कुछ छोड़ दिया है। ना गुरुजी आपने ही करना है, मेरे बस की तो वैसे ही कुछ नहीं है करना। शुक्राना मेरे मालिक का शुक्राना। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी सर्वदा भला करना, सब दिया झोलिया भरना, सबके बच्चों ਨੂੰ सद्बुद्धि देना, सबके कारोबार ਨੂੰ अच्छा करना, सबकी बीमारियों ਨੂੰ कटना। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।